नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। दारा सिंह की घर वापसी हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो गए हैं दारा सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ दी है और आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और तस्वीरें उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब दारा सिंह ने दामन थामा बीजेपी का। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री आदरणीय औलख जी, आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय संजय राय जी, आदरणीय हमारे गोविंद जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हनुमान राजभर जी बैठे हैं। आप सबकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, हमारे मित्र, हमारे साथी, पिछड़े समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मैं कह सकता हूं कि समाज में जिनकी बड़ी पकड़ है, जिन्होंने लगातार समाज के लोगों के लिए काम किया है, ऐसे हमारे जुझारू साथी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है। मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाकर के भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। भाजपा परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश की राजनीति का मर्म समझने वाले देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से जिस दिन श्री दारा सिंह चौहान जी की भेंट हुई थी, उस दिन ही हम लोगों को अंदाजा था कि अब देर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 7 विधानसभा मार्ग यह भी है यहाँ कार्यालय पहुंचने में। और आज मुझे अभी सूचना मिली है कि दारा सिंह जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी विधिवत दे दिया है और भाजपा परिवार का हिस्सा यहाँ पर आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाने का काम किया। तो लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, आपके पास आ रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि दारा सिंह का सपा छोड़ना सपा के लिए कितना बड़ा झटका और बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद? देखिए, दोनों ही बातें सही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। जब 2024 के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, एक एक करके उनके वो साथी जिन्होंने 2022 में उनको कुछ इलाके में बड़ी जीत दिलाई थी, वो सारे छोड़ के जा रहे हैं उनको। कल ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए उन्हें छोड़ करके, और दारा सिंह चौहान जिन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था समाजवादी पार्टी से, आज वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए दोहरा झटका है। उनकी ताकत कम हुई है और जो उनका विरोधी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी ताकत बढ़ी है। 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें एक बेल्ट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की ऐसी थी जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं का काफ़ी दबदबा था, और समाजवादी पार्टी में उनके शामिल होने के बाद उस इलाके में समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली थी विधानसभा के चुनाव में। ये बात सभी जानते हैं। और अब जब वो 2 बड़े नेता, उनमें से 2 बड़े नेता वापस आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो ताकत, वो उनका जनाधार, उनका वोट अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक और मिनिस्टर थे जिन्होंने 2017 से 22 के बीच में वो मंत्री रहे भाजपा सरकार में, धर्म सिंह सैनी, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे आखिरी समय में छोड़ के। 1-2 दिनों में वो भी बीजेपी में वापस ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। तो जो साथी 2022 के पहले बीजेपी को छोड़ के गए थे समाजवादी पार्टी में, वो वापस आ रहे हैं। इससे बीजेपी को जरूर फायदा है और समाजवादी पार्टी को नुकसान है। उसकी ताकत, उसके सहयोगी कम होते जा रहे हैं। तो 2024 के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह थोड़ी अब आसान होती नजर आ रही है। अगर सपा से या बसपा से छोड़ के नेता इस तरीके से आते हैं, और अगर सुभाषपा जैसी छोटी पार्टियां अगर बीजेपी के साथ वापस आ रही हैं, तो फिर बीजेपी के लिए राह आसान। यकीनन बिल्कुल राह आसान हो रही है। कम से कम नंबर्स पर, कागज पर तो यही दिख रहा है, क्योंकि जनाधार है इन नेताओं के साथ। और ओम प्रकाश राजभर तो खैर अपनी पार्टी ही अलग चला रहे थे। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 40 जिलों में उनका संगठन बहुत अच्छी स्थिति में है, और वो पूरा का पूरा संगठन अगर बीजेपी के साथ जाता है और उनको वोट दिलाता है तो ज़रूर फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दारा सिंह चौहान का एक नया इलाका है जो मऊ जिला है, खासतौर से घोसी जो लोकसभा सीट है,
वो उनकी अपनी परंपरागत सीट रही है, वहाँ से वो हमेशा जीतते रहे हैं, वहाँ पर उनका दबदबा है और उनके बीजेपी में जाने से ज़रूर बीजेपी को फ़ायदा होगा और उसकी राह इस इलाके में जहाँ पर वो 2022 में बहुत कमज़ोर थी, आसान हो गई है। कम से कम कागज़ पर यह दिख रहा है और जिस तरह से नंबर्स ऑफ लीडर्स जोड़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर, उससे ऐसा लगता है। तो जमीन पे क्या हकीकत रहेगी ये तो वक्त बताएगा और 2024 में ये क्लियर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आपने तमाम चीजें बताई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ा झटका सपा के लिए माना जा रहा है, दारा सिंह का पार्टी छोड़ना और बीजेपी में उनका शामिल होना।